पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसके क्या कारण थे, वो रिवोल्ट क्यों हुआ था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कि रिवोल्ट कैसे हुआ, उसके क्या परिणाम निकले, ठीक है, और क्या भारत में उसका प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले है कोर्स ऑफ रिवोल्ट। ये रिवोल्ट का जो प्रोसीजर था ये कैसे चला, क्या घटनाएं हुई इसमें। ठीक है, सबसे पहले इसको जानेंगे। द सिपोए ब्रोक आउट इनटू एन ओपन रिवोल्ट एट मेरठ इन अप्रैल 1857। अप्रैल में क्या हुआ, जो मेरठ में छावनी थी, जो सिपाहियों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। दे रिफ्यूज टू टच द ग्रीस्ड कार्टिरेज। उन्होंने क्या किया भाई, जो ग्रीस की जो चर्बी वाले कार्टिरेज थे उनको यूज करने से मना कर दिया। ठीक है, आपने देखा ही होगा, पिछले वीडियो में मैंने कराया था। अब क्या किया भाई, उन सैनिकों का उन्होंने कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल का मतलब होता है एक तरह से सैनिकों को सजा देना। ठीक है, और 10 ईयर की इम्प्रिजमेंट और 10 साल की जेल। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया भाई, अगर तुमने मतलब अफसर का कहना मानने से मना कर दिया तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल किया जाएगा और आपको 10 साल की सजा दी जाएगी। ठीक है, इससे क्या हुआ भाई, सैनिक भड़क गए। ऑन मई 1857 मेरठ रेजिमेंट रिवोल्ट। जो मेरठ की जो सारी जो सेना थी उसने क्या कर दिया, रेजिमेंट थी जो, उसने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। द प्रिजन एंड रिलीज द इम्प्रिजन सैनिक। और उन्होंने जेल तोड़ दिया और जेल तोड़ के उन सैनिकों को क्या कर दिया भाई, जिसको 10 साल की सजा हुई थी उनको आज़ाद करवा दिया। दे मार्च, और वह दिल्ली चल पड़े। दे मार्च टू दिल्ली ऑन मई 11 एंड रेबल अंडर बहादुर शाह जफर टू। और बहादुर शाह जफर को उन्होंने क्या मान लिया, अपना राजा मान लिया दिल्ली। ठीक है, जो दिल्ली में था। द रिवोल्ट सेपरेट टू अदर प्लेसेस। और जो ये रिवोल्ट था फिर धीरे धीरे क्या भाई दूसरी जगह पर भी फैल गया। नाना साहब कानपुर से रिवोल्ट करने लगे, तात्या टोपे और हजरत बेगम अवध से रिवोल्ट करने लगे, और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से रिवोल्ट क्या कर दिया भाई, शुरू कर दिया। रिवोल्ट सेपरेट, रिवोल्ट कहाँ कहाँ फैल गया, बरेली, आगरा, बनारस और दूसरी जगह पर भी ये रिवोल्ट फैल गया। द सिख लीडर, परंतु क्या हुआ, दूसरी तरफ क्या हुआ भाई, सिख लीडर थे जो पंजाब के, उन्होंने रिवोल्ट में भाग नहीं लिया। निज़ाम और हैदराबाद उसने भी नहीं लिया। और सिंधिया जो ग्वालियर के थे उन्होंने भी मतलब वो उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, उन्होंने रिवोल्ट में भाग नहीं लिया। किसने, सिख लीडर ऑफ पंजाब, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और सिंधिया ऑफ ग्वालियर जो मराठे थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया इस रिवोल्ट में और उन्होंने भाग नहीं लिया। और उसके अलावा मद्रास और बॉम्बे रेजिमेंट थी, उन्होंने भी इस रिवोल्ट में भाग नहीं लिया क्योंकि इसमें भी इंडियंस थे। अफगान और गुरखाज, जो अफगान सैनिक थे और गुरखा सैनिक थे, उन्होंने भी क्या भी ब्रिटिश का साथ दिया। ठीक है, उन्होंने भी इस रिवोल्ट में भाग नहीं लिया। अब लास्ट में क्या हुआ, द रिवोल्ट वाज ए ग्रेट इवेंट। ये रिवोल्ट बहुत ही ग्रेट इवेंट थी, बट इट वाज इफेक्टिवली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, मगर लास्ट में क्या हुआ भाई, क्योंकि जो अंग्रेजों की सेना अच्छी थी, ठीक है, और भारत में सभी ने रिवोल्ट में भाग नहीं लिया, इसलिए एक तरह से अंग्रेजों ने इस रिवोल्ट को दबा दिया। ठीक है, और वो दबाने में, ठीक है, इस रिवोल्ट को दबाने में अंग्रेज सफल हो गए। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट। इस रिवोल्ट को उसने दबाया कैसे, अंग्रेजों ने कैसे कैसे क्या क्या कार्रवाई की। ठीक है, सबसे पहले जो ब्रिटिश आर्मी थी उसने क्या किया भाई, फ्रीड दिल्ली को आज़ाद कराया। दिल्ली पे अटैक करके दिल्ली को आज़ाद करा लिया जो रेबल्स थे उनसे। द कश्मीरी गेट वाज ब्लोन अप। दिल्ली का जो किला है, लाल किला, उसका कश्मीरी गेट है, उसको अंग्रेजों ने उड़ा दिया। ठीक है, 100 ऑफ पीपल वर मैस्कर्ड, और बहुत सारे लोगों को अंग्रेजों ने मार दिया। बहादुर शाह जफर टू, जो बहादुर शाह जफर टू है उसको अंग्रेजों ने पकड़ लिया और कहाँ भेज दिया, रंगून भेज दिया। रंगून है बर्मा में। ठीक है, बर्मा एक देश है, वहाँ पे भेज दिया, यानी कि उसको भारत से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब बहादुर शाह जफर उनका राजा बना हो तो उसको पकड़ लिया और उसके सन को भी उन्होंने मार दिया। बहादुर शाह जफर का जो लड़का था उसको शॉट डाउन, यानी कि उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी। द कंट्रोल ऑफ दिल्ली एंड इम्प्रिजेंट ऑफ बहादुर शाह जफर, उन्होंने दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया और बहादुर शाह जफर को जेल में डाल दिया। इससे क्या भाई, सैनिकों का जो उत्साह था वो क्या हो गया भाई, क्या हो गया, एक तरह से ब्रेक हो गया उनका, जो मतलब वो
एक तरह से उन्होंने हार मान ली। लखनऊ वाज रिकैप्चर्ड इन 1858 और फिर उन्होंने लखनऊ पर अटैक किया और अंग्रेजों ने लखनऊ पर भी दोबारा से अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मी एंड तात्या टोपे किल्ड, रानी लक्ष्मीबाई को लड़ाई में उन्होंने मार दिया और तात्या टोपे को भी पकड़कर उन्होंने फांसी दे दी। ठीक है, इस तरह से ये दिस एंड द एंडेड द एपिसोड ऑफ द हिस्टोरिक रिवोल्ट। इस तरह से ये जो हिस्टोरिक रिवोल्ट था वो अंग्रेजों ने एक तरह से दबा के रख दिया। ठीक है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। इसमें क्या हुई भाई, अंग्रेजों की एक तरह से जीत हुई। अब आगे क्या है भाई, कॉजेज ऑफ फेलियर। कॉजेज ऑफ फेलियर का मतलब है कि ये जो रिवोल्ट था जो हमारे देश के लोगों ने किया था वो फेल क्यों हुआ, उसके भी कुछ क्या रहे होंगे, कारण रहे होंगे। उसके कारण अब हम पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिवोल्ट था वो सफल क्यों नहीं हो पाया, वो फेल क्यों हो गया। तो सबसे पहला कारण है द अपराइजिंग हैड बीन प्लान्ड फॉर अ मंथ बट इट ब्रोक आउट बिफोर द अपॉइंटेड डेट। जो अपराइजिंग था, जो रिवोल्ट था, उसके बारे में यहाँ के लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे थे। ठीक है, अटैक करने की अंग्रेजों को काफ़ी दिनों से सोच रहे थे। ठीक है, मगर क्या हुआ भाई, जब उन्होंने मिलकर अटैक करना था, एक साथ करना था, मगर उस डेट से पहले ही रिवोल्ट शुरू हो गया। उस डेट से पहले ही रिवोल्ट शुरू हो गया तो अंग्रेजों को अब पता लग गया, अंग्रेजों को संभलने का समय मिल गया। ठीक है, जो मंगल पांडे वाली घटना हुई थी वो क्या हुई भाई, उनके प्लान से पहले ही हो चुकी थी। सबने पहले ये प्लान बना लिया था कि अंग्रेजों पर अटैक करेंगे, मगर मंगल पांडे वाले की घटना से क्या हुआ भाई, एकदम से अंग्रेज मतलब पहले ही समय से पहले ही, मान लो डेट दे रखी थी 5 तारीख की, तो पहले से 3 तारीख को ही हो गया अगर रिवोल्ट शुरू, तो अंग्रेजों को ऐसे फिर क्या अभी एक तरह से संभलने का समय मिल गया। ठीक है, अगर एक साथ अटैक करते सारे लोग तो क्या होता भाई, शायद ये सफल भी हो जाता। तो दूसरा कारण क्या है, देयर वॉज नो यूनिटी, कोई भी यूनिटी नहीं थी, कोई भी एकता नहीं थी। जो रेबल्स थे, जो रिवोल्ट कर रहे थे सैनिक, उनके बीच में कोई भी क्या नहीं थी, एकता नहीं थी। द स्पॉय ऑफ बंगाल, बंगाल के जो सिपाही थे वो क्या सोचते थे कि दोबारा से मुगलों का राज आ जाए। ठीक है, मुगलों को वो राजा बनाना चाहते थे। और नाना साहिब और तात्या टोपे क्या सोचते थे, वो सोचते थे दोबारा से मराठा राज आ जाए। और रानी लक्ष्मीबाई किसके लिए लड़ रही थी, रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी के लिए लड़ रही थी। तो सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, किसी में एकता नहीं थी, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। अगर वो एक होकर लड़ते तो शायद सफल हो जाते। तीसरा कारण क्या था, द राइजिंग वॉज नॉट वाइड स्प्रेड, जो रिवोल्ट हुआ ये पूरे इंडिया में नहीं हुआ, ये सिर्फ कहाँ हुआ भाई, लिमिटेड नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, ये सिर्फ नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ लिख लो यहाँ पे, लिमिटेड नॉर्थ उत्तरी भारत और मध्य भारत तक ही ये सीमित रहा। अगर ये रिवोल्ट सारे भारत में होता, एक साथ होता, तो शायद अंग्रेज इसमें हार जाते। ठीक है, तो इसका एक कारण ये भी था कि भाई ये पूरे भारत में नहीं, वाइड स्प्रेड नहीं फैला। ठीक है, आगे द रेबल्स कुड नॉट मैच द सोफिस्टिकेटेड एंड मॉडर्न वेपन एंड द डिसिप्लिन आर्मी ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, अब रेबल्स थे जो विद्रोह कर रहे थे, जो विद्रोही थे, जो उनके पास इतना, जितना अंग्रेजों के पास हथियार अच्छे थे, नए नए हथियार थे, ठीक है, इतनी अंग्रेजों की आर्मी अच्छी थी, उतना उनके पास ना तो हथियार थे और ना ही उनकी आर्मी अच्छी थी। द लीडरशिप ऑफ रिवोल्ट वाज नाइदर, और जो लीडरशिप थी, देखो बिना नेता के तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मगर इनकी लीडरशिप अच्छी नहीं थी, जो विद्रोही थे, रेबल्स थे, उनकी लीडरशिप अच्छी नहीं थी, ना तो स्ट्रांग थी और ना ही वो उन सैनिकों को कुछ, रेबल्स को कुछ डायरेक्शन दे सकी। द इंडियन रूलर फॉट टू लिबरेट देयर ऑन टेरिटरी, जो इंडियन राजा थे वो तो अपनी टेरिटरी बचाने के लिए, अपना राज बचाने के लिए लड़ रहे थे। एंड डिड नॉट थिंक अबाउट द फ्रीडम ऑफ द होल कंट्री, और वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए नहीं सोच रहे थे, वो तो सिर्फ अपना, मतलब अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो ये इसके कुछ क्या थे, कारण थे। अब आगे आ गया रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट। ठीक है, रिजल्ट करेंगे अब हम, रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट। रिजल्ट क्या निकले इसके, जो ये रिजल्ट, अब हम रिजल्ट के बारे में कहेंगे भाई 1857 का, जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, उसके रिजल्ट क्या निकले, क्या हुआ। तो द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड विद द क्वीन। आपको पता है कि 1857 तक क्या था भाई, भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट
इंडिया कंपनी का राज था। वो एक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, जिसको इंग्लैंड ने बहुत मदद दे रखी थी। ठीक है, तो अब क्या किया भाई, वहाँ की सरकार ने क्या किया कि भाई अब तो हद हो गई, ये ज़्यादा ही जुल्म करने लग गए अंग्रेज लोग इंडिया पे। तो उन्होंने क्या किया भाई, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को ख़त्म कर दिया और जो क्या बोलते हैं, जो वहाँ की रानी थी, क्वीन थी, उसको यहाँ का जो क्वीन घोषित कर दिया कि अब ये जो भारत है वो क्वीन के अंडर में आ जाएगा 1858 में। ठीक है, ही अज्यूम द टाइटल ऑफ एम्प्रेस, उसको एम्प्रेस बना दिया, यहाँ की सम्राज्ञी बना दिया गया, रानी बना दिया गया भारत की। ठीक है, अब किसके हाथ में चला गया, अब इंग्लैंड के हाथ में। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही चलाती थी पूरे इंडिया को। ठीक है, अब कौन चलाएगा, इंग्लैंड चलाएगा, वहाँ की रानी चलाएगी। ठीक है, द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जो भी होता था अब ब्रिटिश ही देखते थे, जो भी शासन प्रशासन की व्यवस्था अब किसने देखनी थी, वहाँ के लोगों ने देखनी थी। इंग्लैंड के मतलब इंग्लैंड के अधीन आ गया था अब इंडिया। ठीक है, अब क्या हो गई, ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया भाई, एक बंदे को गवर्नेंस ऑफ इंडिया, इंडिया को चलाने के लिए भेज दिया। ठीक है, द गवर्नर जनरल वाज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय। ठीक है, और जिस बंदे को भेजा उसकी क्या उपाधि थी, उसको क्या नाम दिया गया, वायसराय का नाम दिया गया। अब भारत में क्या होता था भाई, सबसे बड़ा कौन होता था, वायसराय। जैसे हमारे देश में सबसे बड़ा आप कहो कि राष्ट्रपति होता है या पीएम होता है, ऐसी एक तरह से यूँ लगा लो कि उसको यहाँ का पीएम बना के भेज दिया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बना के भेज दिया वायसराय को इंग्लैंड से। ठीक है, अब वही संभालता था। ठीक है, द ब्रिटिश रिकॉग्नाइज्ड द आर्मी प्रिवेंट एनी फ्यूचर रिवोल्ट। ठीक है, अब रीऑर्गेनाइज्ड, अब दोबारा से अब जो ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने सेना बनाई। ठीक है, और सही ढंग से बनाई इस बार। द पॉलिसी ऑफ रूथलेस कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी वाज गिवन अप। अब अंग्रेजों ने वो पॉलिसी छोड़ दी कि अब किसी भी राज्य को हम अपने राज्य में मिला लेंगे आसानी से। हड़पना उन्होंने अब बंद कर दिया। ठीक है, देसी राजाओं को, जो लोकल राजा थे, उनका राज हड़पना अब अंग्रेजों ने बंद कर दिया, उस नीति को बंद कर दिया। ठीक है, इंडियन प्रिंसेस वर ग्रांटेड द राइट ऑफ अडॉप्टेशन, और इंडियन जो राजा थे जिसका बच्चा नहीं होता था, उनको अब बच्चा गोद लेने का अधिकार दे दिया। ठीक है, फुल रिलीजियस फ्रीडम वाज ग्रांटेड टू द इंडियन, और इंडियंस को पूरी जो धार्मिक स्वतंत्रता अब दे दी गई। ठीक है, हाई पोस्ट वुड गिवन टू द विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और ये भी कहा गया कि अब इंडियन को भी हाई पोस्ट मिलेगी, चाहे वो सेना हो चाहे किसी में हो, बिना भेदभाव के। ठीक है, देखो कितने सुधार करे अंग्रेजों ने। बाय द एंड ऑफ 1859 ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया वाज फुली री एस्टेब्लिश्ड। अब 1859 में दोबारा से क्या कर लिया भाई, अंग्रेजों ने एक तरह से दोबारा से नया सिस्टम स्थापित कर लिया। ठीक है, बट द रिवोल्ट प्रूव्ड द फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और ये रिवोल्ट है, इसको बहुत ही क्या माना जाता है, ग्रेट माना जाता है। क्यों माना जाता है, इट बिकम ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। ये एक तरह से हमारे लिए क्या बन गया, आने वाले लोगों के लिए एक तरह से इंस्पिरेशन मिल गया, वो इससे इंस्पायर हो सकते थे फॉर द लेटर फ्रीडम स्ट्रगल, जो बाद में हमारी फ्रीडम स्ट्रगल हुई। जैसे हमारे 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, वो भी बहुत स्ट्रगल से आज़ाद हुआ। ठीक है, तो हमें क्या मिली भाई, ये जो लड़ाई थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी जो 1857, इससे हमें क्या मिली, बहुत ही इंस्पिरेशन मिली, और आगे आज़ाद होने की हमारी इच्छा एक तरह से जाग गई। ठीक है, तो ये लेसन था हमारा, कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।